वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ पाइथन प्रैक्टिकल्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज स्पेशली नाइलेट ओ लेवल कोर्स के लिए डिजाइन की गई है। इस पार्ट में हम और भी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी पाइथन की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्रोग्रामिंग में कई बार हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। अगर हम वही स्टेटमेंट बार बार लिखें तो प्रोग्राम लंबा और बोरिंग हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लूप्स। पाइथन में लूप्स हमें अलाउ करते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करें जब तक कंडीशन ट्रू हो। पाइथन में हम दो प्रकार के लूप का प्रयोग करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। जब हमें किसी सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या रेंज के हर एलिमेंट पर काम करना हो तो हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। जब हमें एक कंडीशन एक ट्रू होने तक कोड को रिपीट करना हो तो व्हाइल लूप का प्रयोग किया जाता है। लूप का यूज करके कई प्रकार के कार्यों को हम ऑटोमेट कर लेते हैं, जिस प्रकार से नंबर्स को प्रिंट करना, नंबर्स के सम को कैलकुलेट करना, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को प्रोसेस करना या किसी प्रकार के रिपीटेटिव टास्क को हैंडल करना। इसलिए लूप प्रोग्रामिंग एक ही बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें कोड को शॉर्ट, रीडेबल, एफिशिएंट और पोर्टेबल बनाने में मदद करता है। कुछ एग्जाम्पल लूप्स को लेते हुए करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले एक प्रोग्राम बनाया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेबल, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। इसके लिए हमने नंबर को एक यूजर के द्वारा इनपुट किया है और इनपुट करने के बाद उसको एक वेरिएबल नंबर में स्टोर कर लिया है। रेंज की लिमिट में यूजर के द्वारा इनपुट करने पर यूजर के पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा एंटर रेंज, डिफॉल्ट वैल्यू इज 10। और चाहे तो यूजर कोई भी नंबर लिख सकता है, लेकिन सामान्यतः टेबल में हम फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 10 लिया है। और यूजर अपनी स्वेच्छा से कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर रेंज लिमिट में नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर को हमने एफ स्ट्रिंग के द्वारा मैसेज के तौर पे प्रिंट कर दिया है और ठीक इस मैसेज के नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ की है। रिपीटेटिवली से एक ही कैरेक्टर को बार बार 25 बार हमने प्रिंट किया है। प्रिंट कमांड के साथ प्रिंट हैश डबल कोट्स के अंदर माइनस एस्ट्रिक 25, इसका मतलब ये माइनस का सिंबल, हाइफन का सिंबल 25 बार प्रिंट करेगा और इसके प्रिंट होने पे ये एक लाइन की तरह जो है हमारी स्क्रीन में बनके तैयार हो जाएगा। सेम नंबर को हमें कई नंबरों से जो है मल्टीप्लाई करना है जो 1 से शुरू होगा रेंज के और यूजर के द्वारा दिए गए लिमिट में +1 करते हुए वहां तक हम रुक जाएंगे। प्रत्येक नंबर को जो ये फॉर में उपलब्ध आई वेरिएबल जो है यूज किया जा रहा है, उसकी वैल्यू के आधार पे वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर करके प्रिंट कर देगा टेबल के फॉर्म में। और चलिए इसको देखते हैं हम किस तरह से इसका प्रोग्राम आएगा। इस स्टेटमेंट एफ स्ट्रिंग स्टेटमेंट में हमने आपने देखा होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को लिखा है और कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल को लिखने के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर भी एक वेरिएबल है, आई भी एक वेरिएबल है, रिजल्ट भी एक वेरिएबल है। नंबर में हमने कोई भी उसकी जो है स्पेस को मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप किसी वेरिएबल को एक निर्धारित स्पेस देना चाहते हैं तो आप उसके लिए उस वेरिएबल के नाम के बाद 2D या 3D का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से 2D का मतलब 2 डिजिट का ये लेटर होगा और रिजल्ट हमारा 3 डिजिट में मैक्सिमम आ सकता है, तो इसलिए हमने 3 डिजिट के स्पेस को किया है जिससे कि हमारी फॉर्मेटिंग बेटर हो सके। आइए अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। इसको चलाने के लिए हमने एक पाइथन के ऑनलाइन कंपाइलर को यूज कर लिया है। प्रोग्राम को लिखने के बाद हमने डिफॉल्ट 10 न लेके 12 ले लिया है और आप देखेंगे कि ये पूरा पूरा टेबल आपका जो है जनरेट होके आ गया है सामने। और यहाँ पे जो हमने फॉर्मेटिंग की है
उस फॉर्मेटिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो सारे डिजिट जो लिखे गए हैं वो राइट अलाइनमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इस वजह से है क्योंकि हमने इसको 2D का स्पेस दिया है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा स्क्रीन में ही आपके पास कि आप गैप को भली भांति देख पा रहे होंगे यहाँ पे। चलिए अब हम इस अगले प्रोग्राम में हम 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना चाहेंगे। 1 से 10 तक प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप में रेंज यूज किया है क्योंकि हम 10 तक नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। तो रेंज में हम 10 ना लिख के एक स्टेप आगे तक जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ 11 लिखा। फॉर आई इन रेंज 1, 11 प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स में ये जो लिखा है, इसके लिखने का ये मतलब हुआ कि हम इसके सारे आउटपुट को एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। इनके सारे आउटपुट को एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। और इसी प्रोग्राम को अगर आप वाइल लूप के द्वारा बनाना चाहते हैं, शुरुआत करेंगे i इज इक्वल टू 1 से। while i इज लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट i प्लस इक्वल टू 1 और साथ में हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट से नेक्स्ट लाइन में हम आ गए। अगर आप इसमें देखेंगे कि जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो उसमें इनिशियल स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट दोनों की एंड स्टेटमेंट दोनों हमारे रेंज में लिखे हुए होते हैं। जबकि वाइल लूप में हमको कंडीशन तो दिया होगा, कंडीशन के सही होने पे तो चलेगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू देने के लिए हमें वेरिएबल के साथ उस वाइल के ऊपर उसको देना पड़ता है इनिशियल वैल्यू। ऑटो इंक्रीमेंट का प्रोविजन वाइल लूप के साथ नहीं होता है, जबकि फॉर लूप में जब आप इंक्रीमेंट का प्रोसेस नहीं लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली +1 करता है। लेकिन जबकि वाइल लूप में आपको चाहे 1 हो या उसके ज्यादा किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन का इंक्रीमेंट करना है तो वो आपको स्टेटमेंट इस वाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। ये हमने उसके अंदर लिख दिया है। आइए इसको प्रोग्राम को चला के हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। और फॉर लूप और वाइल लूप के द्वारा हमने उस नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर लिया है। अगले प्रोग्राम की तरफ आइए हम मूव करते हैं, वो है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज का मतलब ये है कि हम एक सीरीज जनरेट करेंगे जिस सीरीज में पहला नंबर 0 और दूसरा नंबर 1 होता है और उसके बाद उसके सारे सब्सिक्वेंट सीरीज के नंबर अपने प्रीवियस 2 नंबर्स के सम के समान होते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर को जनरेट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, नंबर n टर्म्स इनपुट एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हम जनरेट करना चाहते हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो हमसे बोलेगा कि कोई पॉजिटिव नंबर लिखिए जिससे कि हम उतने नंबर जनरेट कर सके। और जनरेट करने के लिए कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर आपने यहाँ पे इनपुट किया है तो वो पहले 2 नंबर ए और बी 0 और 1 कंसिडर कर लेगा। और काउंटर नाम के वेरिएबल में के तौर पे हमने काउंट को यूज किया है और लूप के द्वारा हमने काउंट की वैल्यू को लेस देन n अंडरस्कोर टर्म तक चलाया है। अगर काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो हमें नेक्स्ट नंबर काउंट करने के लिए कहेगा, और नहीं तो जो आइटम है ए प्लस बी दोनों को ऐड करके वो जो है नेक्स्ट आइटम निकालेगा। और नेक्स्ट टर्म जो ए और बी के
ऐड होने के बाद बनेगा। उसके बनने के बाद जो हमारा ए और बी की वैल्यू है, ए में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और बी में वो नया नंबर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है सम करके वो निकल जाएगा। इस तरह से बारी बारी से जब ये लूप चलेगा, ऑटोमेटिकली ए और बी की वैल्यू रिपीट होगी और ए में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जबकि बी में वो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हमने यहाँ पे ए और बी को ऐड करके कैलकुलेट किया है। और इसके बाद वो उस नंबर को प्रिंट कर देगा। एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है तो उसका मतलब ये उसको सेम लाइन में जनरेट करेगा और हर बार काउंट की वैल्यू को एक एक इंक्रीज करता चला जाएगा। चलिए इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे चला के देखते हैं। n terms is equal to int input insert n terms. If n terms is less than equal to 0, print please enter positive number, else a comma b is equal to 0 comma 1, count is equal to 0। यहीं पे वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, a comma b and equal to कर दिया। जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n टर्म्स होगी तब तक ये चलेगा। नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं ए और बी के नंबर्स, जो ए की वैल्यू बी हो जाएगी और दूसरी नेक्स्ट नम हो जाएगी। प्रिंट नेक्स्ट नम काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देना है, तो हमने दे दिया। इनपुट हम मिस कर गए थे लिखना। देखिए ये प्रोग्राम हमारा जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। आप जितने भी टर्म्स चाहते हैं उतना लिखेंगे, आपके प्रोग्राम में वो फिबोनाची सीरीज पूरी जो है जनरेट हो जाएगी। यदि आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज इसी के साथ हमारा जो है ये व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।